हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है एलिप्स पे बात करेंगे और ये हर एग्ज़ाम के लिए, विशेष करके जो गणित वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज इसी को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके जितने भी फार्मूले होते हैं एलिप्स से रिलेटेड, उन सभी फार्मूलों को हम लोग इसमें डिराइव देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि दीर्घवृत्त एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, दीर्घवृत्त का जो डिफिनेशन होता है, दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है या उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। तो आइए हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं कि एक्चुअल में दीर्घवृत्त ऐसा होता है क्या। तो मैं एक जो है इसका फिगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक, अब आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ये वाला जो रेखा है, जो एक्स एक्सिस, देखिए ये है जो एलिप्स है, यह एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष के सममित है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर इसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इसका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष कहते हैं। दीर्घ अक्ष कहते हैं। दीर्घ अक्ष ऐसा क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा चपटा ये बड़ा होता है, तो जो दीर्घ अक्ष होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ये भी इसका दीर्घ अक्ष ही होगा, तो इसे मैं नहीं लिखता हूँ, ये आप समझ लेंगे ऐसे। ये जो रेखा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, या इसे हम लोग कहेंगे लघु अक्ष। क्या कहेंगे? लघु अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होता है, ये आपको जो दिख रहा है, ये इसका शीर्ष होता है। किसका? एलिप्स का। तो इधर हम लोग प्लस दूरी लेते हैं, तो मान लेते हैं ये इसका क्या है? a,0 है, इसका वर्टेक्स है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये इसका शीर्ष, या रहने दीजिए, ज़्यादा लिख दिया जाएगा अच्छा नहीं लगेगा फिगर। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट्स है ये क्या है? -a,0 हो गया। तो अब इस बात से समझें कि इस पर मैं एक कोई पॉइंट्स लेता हूँ c,0, और ये जो होता है -c,0। एक्चुअल में ये क्या कहलाता है? ये इसका नाभि कहलाता है। ये एलिप्स का क्या है? नाभि है। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स इसका क्या है? नाभि है। तो कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे हम लोग शीर्ष को क्या कहते हैं? हम लोग शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स। तो शीर्ष, इसमें मैंने क्या आपको दिखाया? क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर प्लस माइनस एक ही बार लिख दें, +a,0। ये होता है वर्टेक्स। किसका? शीर्ष होता है एलिप्स का। तो ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा, इसका जो नाभि होता है, अर्थात नाभियाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ये जो फोकस होता है एलिप्स का, वो +-c,0 होता है। ये भी आपको बात याद रखना है। हाँ, तो शीर्ष हो गया, नाभियाँ हो गई। ठीक है, तो हम लोग जो अभी डिफिनेशन बोले हैं, अच्छा चलिए इसको भी मान लेते हैं। ये पॉइंट्स जो है ये 0 माइनस भी हो जाएगा, और ये ऊपर का पॉइंट्स ये क्या हो जाएगा? 0,b हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको डिफिनेशन बोला है, मैंने ये कहा है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है एक्चुअल में जो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव
सम होता है, या सदैव आप उसे ऐसे बोल सकते हैं अचर होता है। मतलब जब उसका आप सम करेंगे तो वो दूरी आपको क्या मिलना चाहिए, अचर मिलना चाहिए, कांस्टेंट। फिर से देखिए, दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर होता है। तो आइए इस बात को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसी एलिप्स पर, यहाँ ये जो एलिप्स आपको दिख रहा है दीर्घवृत्त, इस पर कोई पॉइंट्स a, 0 मान लेते हैं। ये क्या है, ये P पॉइंट्स है। इसी दीर्घवृत्त पर P बिंदु पर कोई पॉइंट्स है a, 0। इसे मैं नाम दे देता हूँ F1 और इसे मैं नाम दे देता हूँ F2, जो नाभियाँ हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो P से F1 का दूरी होगा, PF1 प्लस, और जो P से F2 तक की दूरी होगी PF2, ये क्या होना चाहिए, ये अचर होना चाहिए। तो इस बात को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, क्या उसमें बुराई है, ठीक है। क्योंकि दीर्घवृत्त यही तो कहता है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। मतलब ये मान लीजिए ये कोई ऐसे बिंदु बना है, ऐसे सभी बिंदुओं का ये बिंदुपथ है, दीर्घवृत्त को बता रहा है। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो मान लीजिए इसी पर यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिससे दो निश्चित बिंदुओं की दूरी, तो दो निश्चित बिंदु कौन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस P से इस F1 का जो दूरी है ये, और इस P से जो F2 का दूरी है ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अचर होना चाहिए। क्लियर है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या, तभी तो मजा आएगा। तो P से F1 का जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए क्या लेंगे। देखिए ये जो होता है ओरिजिन है इसका 0, 0, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग लेंगे। वो कितना है, a है धन, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, वो क्या है, c है। अब ये नहीं आप कहेंगे कि इधर -c है तो -c, क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, हम लोग विस्थापन की बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको निगेटिव -c नहीं लेना है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो a + c हो गया, प्लस PF2। PF2 को क्या लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाएगा और उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस घटा दिया जाएगा। वाह, तो देख सकते हैं आप क्या आ रहा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2a मिलेगा, क्योंकि ये और ये क्या हो गया, कट गया, a और ये क्या मिला, 2a, जो कि ये क्या होता है, यही तो अचर होता है। तो हम लोगों ने यही तो अभी बोला कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर होता है। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हम लोग इसके डिफिनेशन को प्रूफ कर दिए। डिफिनेशन ऑफ एलिप्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी में रिलेशन प्राप्त करते हैं। ए बी सी अगर मैं कहूँ तो क्या, इसका जो वर्टेक्स है a, a, 0, -a, 0 इधर जो दीर्घवृत्त का जो शीर्ष है, b क्या है, ऊपर साइड वाला जो लघु अक्ष है 0b, 0 - b, और c किस में रिलेशन, तो इसकी जो नाभियाँ हैं, नाभियाँ मैंने क्या माना है, c, 0 और -c, 0। तो हम लोग अब संबंध प्राप्त करेंगे, एक प्यारा सा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, बढ़िया सा रिजल्ट। तो मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन a, b एंड c में संबंध, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, क्लियर है। तो हम लोग इसमें अब जो है एक संबंध प्राप्त करेंगे ए बी और सी में। क्या संबंध होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट से यहाँ पर एक Q है, Q क्या है, 0, b है। तो इसका मतलब ये हो गया जो F1 से Q तक का जो डिस्टेंस होगा, F1Q प्लस PQ मैं बोल रहा हूँ, इसे अगर मैं थोड़ा सा डॉट ऐसे दिखा दूँ तो और अच्छा रहेगा।
ये वाला डिस्टेंस। अब जो है मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। तो Q से F1 का जो डिस्टेंस होगा प्लस Q से F2 तक का जो डिस्टेंस होगा, ये अभी हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली अभी तुरंत अभी हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है कि ये 2a होता है। कोई भी दीर्घवृत्त पर आप पॉइंट्स मान लीजिए, कोई भी एनी, इस दोनों फोकस से उसकी दूरी का योग सदैव अचर ही रहेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट्स पर इस दीर्घवृत्त पर यहाँ पर एक पॉइंट्स मान लिया हूँ Q 0, तो उसका भी दूरी यहाँ से और यहाँ से ये दूरी का योग ये भी क्या होना चाहिए, अचर ही होना चाहिए। और वो कितना भी हम लोगों ने प्रूफ किया है, 2a प्रूफ किया है। अच्छा, तो अब क्या होगा, तो अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पूरा स्ट्रेट लाइन के जितने भी फार्मूले हैं अलेवन के सभी फार्मूलों को मैंने प्रूफ कर दिया है। तो आप वहाँ पे जा कर के दो बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकाला जाता है देख सकते हैं। अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तभी यहाँ से भी आप समझ लेंगे। अगर यह x1 है, y1 है, x2 y2 है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं इस प्रकार से। तो 0 माइनस सी करेंगे तो माइनस यहाँ पहले से है, क्या हो जाएगा 0 प्लस सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा b माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस। अब इसी प्रकार से ये डिस्टेंस निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, तो ये 2a के बराबर होगा। एक लाइन और स्टेप मैं इसे एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या मिला c स्क्वायर, और ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर लिया हूँ, यहाँ c लिख दिया हूँ, यहाँ b में से जब ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर होगा प्लस का ये आपका क्या मिलेगा c का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर बराबर 2a। इससे जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्यारा सा एक रिजल्ट मिलेगा। नाउ वी कैन राइट। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, कभी टाइम मिलेगा तो इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो रिजल्ट कैसे आएगा। तो इस पार्ट्स को और इस पार्ट्स को लेते हुए दोनों तरफ बर करके जब इसको आप हल करेंगे 4-5 स्टेप लगेगा तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके नाभि के लिए फार्मूला बना सकते हैं। c स्क्वायर को लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी हाँ क्लियर सही है। तो c बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप जो है a b और c में संबंध बता सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमें दिमाग में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये जो आया है ये और ये, ठीक है, इसका आगे अभी काम पड़ेगा। तो ये रहा दीर्घवृत्त का डिफिनेशन और फिर मैंने आपको रिलेशन बताया ए बी और सी में। अच्छा, एक और पॉइंट्स का मैं बात कर लेता हूँ। दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता क्या होता है, उत्केंद्रता को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी मीन्स होता है उत्केंद्रता। और उत्केंद्रता क्या होता है बच्चों, तो एक्चुअल में उत्केंद्रता जो होता है सी और ए की लंबाई होती है। यानी अगर मैं कहूँ फोकस और क्या शीर्ष का जो अनुपात होगा वही क्या होता है, इसका उत्केंद्रता होता है। तो फोकस क्या है एक्चुअल में सी है और ये शीर्ष इसका क्या होता है ए होता है। तो सी बराबर क्या आपको मिलता है ए ई, यही इसका क्या होता है उत्केंद्रता होता है। तो उत्केंद्रता अगर निकालने के लिए आ रहा है तो आपको क्या लिखना है कि दीर्घवृत्त में जो फोकस होती है अर्थात जो नाभियाँ होती हैं और जो उसका शीर्ष होता है उसी का अनुपात क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है, ई कहलाता है। अच्छा, तो ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं दीर्घवृत्त का।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है। तो आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे। देखिए, अगर आप एक बार अच्छे से समझ के स्टडी कर लेते हैं तो बार बार इसे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस एक बार जो है अच्छे से पूरा एकदम एकाग्रचित होकर के आपको इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? दीर्घवृत्त का मानक समीकरण ये है। मान लेते हैं कि दीर्घवृत्त पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट x, y है। सपोज मान लिया ऐसे, माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू या आर नाम आप दे सकते हैं, यस नाम दे सकते हैं। यहीं पे एक कोई पॉइंट यस है और ये क्या है, x, y है। तो माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु यस x, y है, जो x, y है, ठीक है ना। तो अगर दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु एक यस है और वो क्या है, एक्चुअल में x, y है, तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जो नाभि से दूरी होगी और यहाँ इन दोनों नाभियों से दूरी का योग सदैव अचर होना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने अभी जस्ट ही रिसेंटली अभी प्रूफ किया है। तो पुनः वही लगेगा, अर्थात यस F1 प्लस यस F2 बराबर आपको क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग यस F1 का डिस्टेंस ले लें और यस F2 का डिस्टेंस लेना है और ये बराबर 2a दिखा दें, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा। तो x माइनस, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस है और जब सूत्र के हिसाब से माइनस में करूँगा तो वहाँ पे एक क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस का रूट ओवर यस F2 लिखा जाएगा। तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आपको क्या मिला, 2a मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, समय कम है, मैं इस वीडियो को बहुत छोटा बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप इस दोनों पार्ट्स को जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसे पूरा a और ये पूरा b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्चुअल में ये जो एलिप्स का जो इक्वेशन निकल के आया है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, इसमें a होता है दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a बराबर, a क्या है, दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाई होती है। तो भाई अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो पूरी लंबाई, अर्ध लंबाई इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का है बाबू ये, ठीक है ना। जब पूरे का हम बात करेंगे तो 2a होता है। तो 2a जो होता है दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई होती है, ये भी मैं लिख देता हूँ, दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई अगर बात कहेगा तो क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से जो b होता है वह लघु अक्ष की अर्ध लंबाई होता है। लघु अक्ष की अर्ध लंबाई, तो b क्या है, b यह जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको वो b होता है, और ये वाला ये जो क्षैतिज रेखा आपको दिख रहा है x एक्सिस पे, ये जो है यह दीर्घ अक्ष होता है और ऊपर वाला लघु अक्ष। एक्चुअल में जो दीर्घ अक्ष होता है वो लंबा होता है, लघु अक्ष क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ऊपर से वो चपटा है ऐसे। तो b जो होता है वो लघु अक्ष की अर्ध लंबाई होता है।
अगर मैं यहीं 2b की बात करें तो हम क्या कहेंगे, लघु अक्ष की कुल लंबाई। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है कि दीर्घ अक्ष की जो कुल लंबाई होती है 2a होती है, लघु अक्ष की जो कुल लंबाई होती है वो 2b होती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है आपको नोट में कि यह जो समीकरण बना है इसमें a स्क्वायर ग्रेटर देन होता है b स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो दीर्घ अक्ष की लंबाई है वो बड़ी है और लघु अक्ष की लंबाई क्या है, छोटी है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारा सा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें एक और पॉइंट्स प्रूफ करने जा रहे हैं, वह लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। यह जो दीर्घ अक्ष की अर्थात ये जो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फोकस अर्थात जो नाभि लंब की लंबाई होती है वो क्या होती है, तो उस बात को हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये फार्मूला रहा, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। तो जो नाभि लंब की लंबाई होती है वो कैसे निकाली जाती है इस बात को हम लोग समझेंगे। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फोकस, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई इंग्लिश आप देख सकते हैं क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फोकस, नाभि लंब की लंबाई। तो मैं एक बार अगेन यहाँ फिगर ड्रा करता हूँ क्योंकि उसमें ढेर सारा पॉइंट्स मान लिया गया है। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोगों ने ये माना है a,0, आपको सब समझ में आ रहा होगा वर्टेक्स है एलिप्स का। ये वाला पॉइंट्स क्या हो जाएगा, -a,0 है। अभी हम लोगों ने इसे माना है -c,0 और ये क्या है c,0। तो एक्चुअल में ये जो लेंथ होता है नाभि से जो दीर्घ अक्ष पर डाला गया लंब होता है वही नाभि लंब की लंबाई होती है। तो पूरी लंबाई करें तो नीचे भी ऐसे होगा। तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो नाभि से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाभि से दीर्घ अक्ष पर, दीर्घ वृत्त पर, दीर्घ अक्ष मैं बोल दे रहा हूँ, नाभि से दीर्घ वृत्त पर, नाभि से दीर्घ वृत्त पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, नाभि लंब की लंबाई कहलाता है। तो मान लेते हैं इसका जो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, c,l हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे करें, ये -c,l होगा और ऐसे इधर भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, c,l हो जाएगा। तो हम लोग अब फार्मूला इसके लिए डिराइव करते हैं कि जो लंबाई होगी वो क्या निकल के आएगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, x² + a² + y² बराबर क्या है, 1 है। अच्छा, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं x एक्चुअल में ये वाली लेंथ को बताता है। x को मैं c लिख सकता हूँ, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, c। तो c² / a² + y को मैं क्या लिख सकता हूँ, l² / b² बराबर 1। y को क्यों मैं l लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है वो c,l है। तो c जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर है डिस्टेंस, और जो l है ये y एक्सिस वाली लेंथ होती है। इसलिए मैंने इसको x जो है उसको मैंने c से रिप्लेस किया है और y को मैंने l से रिप्लेस किया है। इस पॉइंट को समझिए। c को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, अभी आप देख रहे हैं ae मैं लिख सकता हूँ ae² / a² + l² / b² बराबर 1। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे a² हट जाएगा, तो e² + l² / b² बराबर 1। अच्छा, तो क्या हो सकता है यहाँ से हाँ ऐसे हो सकता है, l² / b² = 1 - e²। तो l² = b²
से लगा हुआ 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, तो यल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई को क्या लिखा जा सकता है, तो ई को देख सकते हैं, ये सी अपान ए लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर का इसमें गुणा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणे, अभी मैंने एक प्यारा सा रिजल्ट लिखा था ए बी सी में, जब मैं आपको रिलेशन बताया था तो वहाँ पे ए स्क्वायर बराबर बताया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मैं इसी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। तो यही तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो ये बी स्क्वायर अपान में क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो यल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर द रूट बी पे पावर 4 अपान ए स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है नाभि लंब की लंबाई। तो अगर मैं इसकी पूरी लंबाई की बात करूं, नाभि लंब की कुल लंबाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2l बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान ए। क्लियर है। तो ये होती है नाभि लंब की कुल लंबाई। तो अब आपको लगा हुआ कि एक्चुअल में दीर्घवृत्त क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम 3, 4, 5 बार देखिए, एक एक पॉइंट्स रोक करके देखिए, फिर आप देखिए क्या मज़ा आता है। दीर्घवृत्त के प्रश्न आप जैसे हवा में उड़ाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दीर्घवृत्त का। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, ये पूरा का पूरा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए मित्रों में, जो भी आपके मित्र हैं उनसे उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहेंगे 11 और 12th से रिलेटेड। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।